एक साधारण से परिवार की अनिता देवी, उम्र लगभग 42 साल, अपनी जिम्मेदारियों में उलझी हुई महिला थीं। पति का देहांत बहुत पहले हो चुका था। बड़ी बेटी पूनम की शादी शहर में काम करने वाले युवक राहुल से हो चुकी थी। राहुल पढ़ा लिखा, स्मार्ट और हंसमुख स्वभाव का था। जब भी ससुराल आता, घर में न सीछा जाती। अनिता देवी को उसका व्यवहार हमेशा अच्छा लगता। धीरे धीरे बातचीत, देखभाल और साथ रहने के बहाने एक अनकहा रिश्ता अनिता और राहुल के बीच बनने लगा। शुरुआत में दोनों ने इस एहसास को नजरअंदाज किया, लेकिन दिल की धड़कनों को छुपाना आसान नहीं था। राहुल जब भी गांव आता, अनिता देवी को अजीब सा सुकून और उत्साह मिलता। रात को छत पर बैठकर बातें करना, सुबह चाय पिलाना, ये सब अब एक आदत बनने लगी थी। जब सब कुछ धीरे धीरे ठीक चल रहा था, तभी कहानी में तीसरे शख्स की एंट्री हुई। राहुल की बचपन की दोस्त नेहा। नेहा का परिवार गांव के बगल वाले कस्बे में रहता था। वो पढ़ाई के बाद शहर में नौकरी करने लगी थी और अचानक एक दिन गांव आई। राहुल और नेहा की मुलाकात बचपन से थी। दोनों में गहरी दोस्ती थी। नेहा के आने से अनिता देवी के दिल में ईर्ष्या और डर दोनों पैदा होने लगे। राहुल अब देर रात नेहा से बातें करने लगा। कभी अचानक बाहर घूमने चला जाता, मोबाइल पर हंसते हुए चैट करने लगा। अनिता को लगा कि उसकी दुनिया अब बिखर रही है। एक दिन अनिता देवी ने राहुल को आंगन में नेहा से गुपचुप बातें करते हुए देख लिया। उसने राहुल से पूछा, तुम्हारे और नेहा के बीच क्या चल रहा है? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सासू मां, आप गलत सोच रही हैं। नेहा मेरी दोस्त है, लेकिन उसके आने से मुझे एक बात का एहसास हुआ है कि मैं असल में आपको कितना चाहता हूं। अनिता देवी चौंक गईं। वो जानती थीं कि ये रिश्ता समाज की नजरों में गलत माना जाएगा, मगर राहुल के शब्दों ने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दीं। इसी बीच नेहा ने भी सच्चाई बताई। आंटी, मैं तो बस राहुल को बचपन से जानती हूं। वो आपके लिए कितने बदल चुके हैं, ये मुझे साफ दिख रहा है। मैं तो चाहती हूं कि आप दोनों अपने दिल की बात माने। अब रिश्ता और गहरा हो चुका था। राहुल और अनिता देवी के बीच छुपा हुआ प्यार था। नेहा उस प्यार की गवाह बन चुकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर ये राज बाहर आया तो बेटी पूनम और पूरा समाज क्या कहेगा? अनिता देवी ने रात भर सोचकर फैसला किया। प्यार छुपाना मुश्किल है, लेकिन बेटी का घर उजाड़ना भी गुनाह है। उन्होंने राहुल से दूरी बनाने का निश्चय किया, मगर राहुल का कहना था, अगर आप दूर गईं तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। कहानी यहीं पर एक बड़े सस्पेंस पर आकर ठहर जाती है। क्या राहुल और अनिता देवी समाज की परवाह छोड़कर अपने प्यार को आगे बढ़ाएंगे, या फिर अनिता देवी अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपने दिल का गला घोंट देंगी? और नेहा, क्या वो इस राज को हमेशा छुपाकर रख पाएगी? रात भर सोचने के बाद अनिता देवी ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो राहुल से दूरी बनाएंगी। लेकिन दिल को समझाना आसान नहीं था। हर बार जब राहुल पास आता, नजरों में वही चाहत झलक जाती। राज का पहला खुलासा एक दिन बेटी पूनम अचानक घर लौटी। उसने देखा राहुल और अनिता आंगन में बैठे मुस्कुराते हुए चाय पी रहे थे। पूनम को हल्की सी हैरानी हुई, लेकिन उसने उस समय कुछ नहीं कहा। पर दिल में एक शक का बीज बो दिया गया। रात को उसने राहुल से पूछा, तुम्हें मां के साथ इतना वक्त बिताना क्यों अच्छा लगता है? मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? राहुल ने बात टाल दी, मगर पूनम को महसूस हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। नेहा की दुविधा उधर, नेहा अब बीच में फंस चुकी थी। वो सच्चाई जानती थी, मगर ये राज छुपाना उसके लिए आसान नहीं था। एक रात उसने अनिता देवी से कहा, आंटी, आप जो कर रही हैं वो आपका हक है या नहीं, ये मैं नहीं जानती, लेकिन याद रखिए, सच कभी छुपता नहीं है। अनिता देवी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, नेहा, मैं समझती हूं, मगर एक मां अपने ही बेटी का घर कैसे बर्बाद कर सकती है?
कुछ दिन बाद पूनम ने राहुल का मोबाइल चेक किया। उसमें उसने राहुल और अनीता देवी की कई भावुक बातें पढ़ लीं। पूनम तड़प उठी। उसने तुरंत मां से सामना किया। मां, ये सब क्या है? आपने मेरी जिंदगी के साथ ऐसा धोखा कैसे कर दिया? अनीता देवी हतप्रभ रह गईं। राहुल बीच में आकर बोला, पूनम, सच यही है कि मैं तुम्हारी मां से प्यार करता हूं। यह दिल का रिश्ता है जिसे मैं अब छुपा नहीं सकता। घर का माहौल आग बन गया। पूनम रोते हुए घर छोड़कर मायके चली गई। गांव में भी चर्चा फैलने लगी। सास और दामाद के बीच कुछ चल रहा है। अनीता देवी समाज की नजरों से डरने लगीं। उन्होंने राहुल से कहा, अब ये रिश्ता खत्म करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मगर राहुल जिद पर अड़ा था। अगर आप मुझसे दूर हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर थी। क्या अनीता देवी अपनी बेटी और समाज की खातिर इस प्यार की कुर्बानी देंगी, या फिर वो राहुल के साथ जीवन बिताने का बड़ा फैसला लेंगी? नेहा, क्या वो इस टूटते घर को बचा पाएगी? और पूनम, क्या वो कभी अपनी मां और पति को माफ करेगी? कहानी का अगला अध्याय इन्हीं सवालों के बीच लिखा जाएगा। पूनम घर छोड़कर मायके आ चुकी थी। गांव में चर्चा आग की तरह फैल गई थी। सास और दामाद का रिश्ता। लोग ताने कसते, इशारे करते, जिससे अनीता देवी का सिर शर्म से झुक जाता। नेहा की कोशिश नेहा अब और चुप नहीं रह सकी। उसने राहुल से कहा, राहुल, तुम्हारा प्यार सच्चा हो सकता है, पर यह रास्ता गलत है। तुम अपने ही घर को तोड़ रहे हो। क्या तुम्हें अपनी पत्नी का दर्द दिखाई नहीं देता? राहुल ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, नेहा, मैंने पूनम को कभी दिल से नहीं चाहा। मेरा दिल तो सिर्फ अनीता जी के लिए धड़कता है। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो इस कहानी का अगला पार्ट जल्द से जल्द आएगा दोस्तों। धन्यवाद।